नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं कल विद्यालय में होने जा रहे बच्चों को जो प्रशिक्षण देना है गुड टच व बैड टच, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रहे इस दौरान आपके विद्यालय में किस ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी व जिले के शिक्षा अधिकारी और राज्य स्तर से सुपरवाइजर विजिट पर रहेंगे। जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। कार्यशाला का आयोजन आपके विद्यालय के सबसे बड़े कमरे में क्षमता के अनुसार 1 से 8 विद्यार्थियों के लिए किया जाना है, जिसमें 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में एक कमरे में 200 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, भले ही आपके हॉल की कैपेसिटी 500 ही विद्यार्थियों की क्यों न हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद विद्यालय के समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कुकम हेल्पर इत्यादि को भी प्रशिक्षण में उपस्थित हेतु पाबंद करना है। ध्यान रखिए कि हैंडआउट्स की ट्रेनिंग बच्चों को नहीं देनी है। यह हैंडआउट शिक्षकों के लिए है। बच्चों को फ्लैक्स बैनर के माध्यम से ही ट्रेनिंग देनी है और सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक विद्यालय में आपके पास फ्लैक्स बैनर उपलब्ध हो। श्रीमान शिक्षा सचिव महोदय के निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण आयोजित करना है। प्रशिक्षण निर्धारित समय के अनुसार दिए गए टॉपिक को लेते हुए और अनावश्यक या टॉपिक से भिन्न बातों को शामिल नहीं करना है। जो प्रशिक्षण को इस प्रकार विभाजित किया गया है, प्रथम 5 मिनट विद्यार्थियों में सहजता उत्पन्न करनी है कि आज आपको पढ़ाई से भिन्न आपके काम की मजेदार बात बताई जाएगी। विद्यार्थी आपके साथ जब सहज हो जाए तब आपको प्रशिक्षण प्रारंभ करना है। प्रथम 5 मिनट पहले फ्लैक्सी सीट सुरक्षित स्पर्श से संबंधित चर्चा करनी है। अगले 20 मिनट दूसरे फ्लैक्सी सीट असुरक्षित स्पर्श पर चर्चा करनी है। अगले 10 मिनट नो गो टेल अर्थात तीसरी फ्लैक्सी सीट पर चर्चा करनी है। अंतिम 5 मिनट चौथी फ्लैक्सी सीट पर, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन और विद्यार्थियों को क्या याद रखना है से संबंधित बातें बतानी है, उस पर चर्चा करनी है। इसके बाद संदेश मूवी विद्यार्थियों को बतानी है। यदि आपके पास प्रोजेक्टर टीवी उपलब्ध नहीं है तो 10-10 विद्यार्थियों को समूह में टीचर्स के मोबाइल द्वारा यह मूवी बताई जानी है। किसी भी परिस्थिति वक्त विद्यालय के खुले स्थान में प्रशिक्षण आपको आयोजित नहीं करना है। किसी भी विद्यालय में प्रशिक्षण यदि 1 से ज़्यादा कार्मिकों ने लिया है और विद्यालय में भी 1 से ज़्यादा बैच एक साथ पैरेलल चल रहे हैं तो उसके लिए उतनी ही फ्लैक्सी सीट के सेट होने चाहिए। अर्थात यदि 2 प्रशिक्षण समानांतर चलेंगे तो आपके पास 2 फ्लैक्सी बैनर के सेट होने आवश्यकता है। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं हो जहां कल फ्लैक्सी सीट उपलब्ध नहीं हो। आज सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से शाम तक फ्लैक्सी सीट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। यह पीओ साहिबान का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों की गुड टच बैड टच फ्लैक्सी सीट इन फ्लैक्सी सीटों से बिल्कुल अलग है। अतः समस्त विद्यालयों में जो नई फ्लैक्सी सीट है उन्हीं का उपयोग किया जाना है। प्रशिक्षण से पूर्व फ्लैक्सी सीट का कहीं भी प्रदर्शन आपको नहीं करना है। प्रशिक्षण के पश्चात चारों फ्लैक्सी सीट एक साथ विद्यालय में सुरक्षित जगह पर लगाना है जहां विद्यार्थियों का आगमन होता है, अर्थात विद्यार्थी आसानी से इन्हें देख सके। इन फ्लैक्सी सीट को ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं लगाना है। समस्त विद्यालयों में कल प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना है। यदि किसी कारणवश प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता तो पास के विद्यालय से आपको प्रशिक्षित कार्मिक को बुलाकर ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित कार्मिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस बात का विशेष सभी अध्यापक, संस्था प्रधान, पीओ साहिबान को ध्यान में रखना है। बोर्ड एग्जाम की तरह ही कल का प्रशिक्षण पूर्ण गंभीरता से लेना है और कल के प्रशिक्षण के पश्चात तुरंत आपको शाला दर्पण पर एंट्री अनिवार्य रूप से 1 बजे से पहले करनी है। धन्यवाद। अतः गुड टच बैड टच प्रशिक्षण को आप गंभीरता से लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद।